खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा में 25 सितंबर को खालिस्तान के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन में पाकिस्तान के लोगों को शामिल करने की बड़ी साजिश रची गई है। मतलब कनाडा और भारत के खराब होते संबंधों का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस खतरनाक प्लान को तैयार किया ताकि भारत के खिलाफ कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों को और भड़काया जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर को कनाडा के ऑटवा समेत वहां के कई शहरों में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है और दावा है कि इस प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए आईएसआई ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि आईएसआई ने कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों को पहचान छिपाकर प्रदर्शन में शामिल होने का फरमान जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के एजेंट भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर और बैनर तैयार करने में भी खालिस्तानी आतंकियों की मदद करने में जुटे हैं। यहाँ तक कि प्रदर्शन के लिए खालिस्तान समर्थकों को लाने और ले जाने के लिए आईएसआई बसों का भी इंतजाम कर रही है। उधर भारत का दौरा रद्द होने के बाद कनाडा के गायक शुभनीत सिंह उर्फ शुभ के सुर बदल गए। मुंबई समेत कई दूसरे शहरों में होने वाले शो से कुछ रोज पहले शुभ ने सोशल मीडिया पर भारत का गलत नक्शा पोस्ट किया था। आरोप लगे मुंबई में तो शुभ के कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ दिए गए थे। विरोध जताते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर पर कालिक तक पोत दी थी। यहाँ तक कि शुभ को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। लेकिन भारत में अपने कार्यक्रम रद्द होने के बाद शुभ के सुर बदल गए। इस पूरे विवाद के बाद उन्होंने पहली बार बयान दिया जिसमें उन्होंने शो रद्द होने पर निराशा जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साझा किए बयान में उन्होंने ये भी बताया कि वो पिछले 2 महीनों से भारत दौरे के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और अपने लोगों के सामने प्रदर्शन के लिए बेहद उत्साहित थे और भारत पर झूठे आरोप लगाकर पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी करवाने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो के बोल नहीं बदले। उन्होंने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने वही झूठ दोहराया कि कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, जबकि भारत कनाडा के सफेद झूठ को सिरे से नकार चुका है। लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने दोबारा सरेआम अपना वही पुराना राग अलाप दिया जो उन्होंने अपनी संसद में रोया था। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved. अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कनाडा के किसी भी साथी ने ट्रूडो के झूठ में उनका साथ नहीं दिया, मगर अलग थलग पड़ने के बावजूद ट्रूडो अपना बयान वापस लेने को राजी नहीं। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा में फल फूल रहे ड्रग्स के धंधे के पीछे वहां पनाह लिए सिख समुदाय के तस्कर हैं। बताया गया कि कनाडा में बसे भारतीय मूल के लोगों ने वहां ड्रग्स का धंधा शुरू किया था और उनके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैं। यानी कनाडा में एक्टिव सिख ड्रग तस्करों के सिर पर आईएसआई का हाथ है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि पंजाब और कनाडा में पंजाबी ड्रग्स तस्करों का काफी मजबूत नेटवर्क है जो कि अमेरिका, मेक्सिको और पाकिस्तान से कनाडा में ड्रग्स पहुंचाते हैं। कनाडा के अंदर एंट्री होने के बाद ड्रग्स की इस तस्करी का जरिया बनते हैं ट्रक और कनाडा में सिख समुदाय के ज्यादातर लोगों का ट्रकों का ही बिजनेस है। 2 साल पहले कनाडा में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिनमें 9 का पंजाब से ताल्लुक था। पुलिस ने उनसे 1000 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए थे। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर उसकी जिम्मेवारी लेने वाली जो पोस्ट डाली गई वो फर्जी हो सकती है। बताया गया कि खुफिया एजेंसियों को शक है कि वो पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई के गैंग नहीं डाली, बल्कि उसका नाम इस्तेमाल करके किसी और ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश की। और सूत्रों ने खबर दी कि खुफिया एजेंसियों का माथा इसलिए ठनका क्योंकि खालिस्तानी आतंकी सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर जो पोस्ट डाली गई वो उसके गैंग की तरफ से आज तक अपलोड की गई सभी पोस्ट से अलग है। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हनुमान जी का भक्त है, इसलिए उसकी सभी पोस्ट पर जय बलकारी लिखा होता है। पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी लेते हुए जो पोस्ट डाली थी उसमें भी जय बलकारी लिखा था। लेकिन जब सुक्खा की हत्या में गैंग की तरफ से अपना हाथ होने का दावा किया गया तो उस पोस्ट में जय बलकारी की जगह जय महाकाल और जय श्री राम लिखा नजर आया, जो कि कभी नहीं होता। इसी वजह से खुफिया और जांच एजेंसियों की एक टीम अब जेल में बंद लॉरेंस से इस पोस्ट के बारे में पूछताछ करेगी। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि जब से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से वहां कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। वहां पुलिस कर्मियों की भारी कमी है। ऐसी कमी की अपराधी ही पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं, मगर अपना घर संभालने के बजाय ट्रूडो भारत पर झूठे आरोप लगाने में लगे। जबकि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि कनाडा में बढ़ते अपराध बहुत बड़ा मसला बन चुका है और वो इसलिए बना है क्योंकि कनाडा में पुलिस की भर्ती ही रोक दी गई है। इसकी वजह यह है कि पुलिस कर्मियों का वेतन देने के लिए कनाडा की सरकार के पास पैसा ही नहीं है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जानकारी दी कि कनाडा के सरी शहर में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, मगर पुलिस का बदमाशों पर कोई जोर नहीं, क्योंकि सरी शहर में 1500 पुलिस कर्मियों की जरूरत है, लेकिन वहां 500 से 600 पुलिस कर्मी ही कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा ढो रहे हैं। जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर यह सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, उसे भी जून में सरी शहर में ही गोली मारी गई थी।
मगर निज्जर की हत्या को अपनी पुलिस और सरकार की नाकामी मानने के बजाय ट्रूडो इस मसले में भारत का नाम उछालकर ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच भारतीय जांच एजेंसियों का दावा है कि जिस वक्त खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा ने नागरिकता दी, उस वक्त तक निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हो चुका था, लेकिन कनाडा की जांच एजेंसियों ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की और यहां तक कि हरदीप सिंह निज्जर का नाम किसी नो फ्लाई लिस्ट तक में नहीं डाला। निज्जर के खिलाफ नवंबर 2014 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रेड कॉर्नर नोटिस के लिए भारतीय एजेंसियों ने इंटरपोल को निज्जर के खिलाफ सबूत मुहैया कराए थे और प्रक्रिया का पालन करते हुए सबूतों की जांच करने के बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन कनाडा की एजेंसियों ने रेड कॉर्नर नोटिस की परवाह न करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निज्जर को कनाडा की नागरिकता दे दी, जबकि हरदीप सिंह निज्जर इससे पहले 2 बार कनाडा की नागरिकता हासिल करने की नाकाम कोशिश कर चुका था। एक बार तो उसने कनाडा की ही नागरिक एक महिला से शादी कर नागरिकता हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी उसे कामयाबी नहीं मिली थी। हैरानी की बात यह कि निज्जर से जुड़े सारे तथ्यों को जानते हुए भी कनाडा की जांच एजेंसियों ने उसे संरक्षण और नागरिकता दोनों दे दी। इधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी जांच एजेंसी एनआईए की हिटलिस्ट में है, क्योंकि आरोप है कि ये लोग भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए दाऊद के इशारे पर आतंकी साजिश रचने में जुटे हैं और इसी वजह से इन गैंगस्टरों और खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम कसने के लिए एनआईए ने पूरी तैयारी कर ली। एनआईए की तरफ से इनकी एक लिस्ट भी जारी की गई, जिनमें ज्यादातर गैंगस्टर और आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की नजर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिका में छिपे गोल्डी बराड़ पर है। इसके अलावा एनआईए के रडार पर खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला और कनाडा में छिपे लखबीर सिंह लांडा भी हैं। आरोप है कि ये चारों पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम से लगातार संपर्क में हैं और डी कंपनी के गुर्गों के साथ मिलकर भारत का माहौल खराब करने के लिए आतंकी साजिश रचने में जुटे हैं। आरोप यह भी है कि ये चारों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद के इशारे पर भारत में हथियार और ड्रग्स की तस्करी करते हैं। और कनाडा के साथ जारी तनाव के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने कनाडा से अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया। कनाडा की एक कंपनी के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, लेकिन कनाडा के साथ बिगड़े रिश्तों के बीच आनंद महिंद्रा ने इस पार्टनरशिप को खत्म करने का फैसला लिया। माना जा रहा है कि यह फैसला कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए झटका साबित हो सकता है।